वेलकम डे स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हरकत की दूसरी मसावात। पिछली वीडियो में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हरकत की दूसरी मसावात। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपको जो फिगर दी गई है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में 2.15 में भी है, और यहाँ पर अगर आप बैक में देखते हो तो इक्वेशन नंबर 2.14 में आपको ये डायग्राम दी गई है। अगर आप इस डायग्राम को सही तौर पर स्टडी करते हो, इसको सही तौर पर ज़हनशीन करते हो, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इनको हल करने में कोई भी मसला नहीं आएगा। अगर आप इस डायग्राम को जहन में रख लेते हो तो आपके लिए तीनों इक्वेशंस आपको ड्राइव करना ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप बस याद रखो कि आपके पास जो है ये आपको यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है ये वी एफ वाला, ये कौन से पे मुश्तमिल है नंबर्स पर, या आपको जो यहाँ पर ये वी आई का दिया ये कौन से नंबर पर मुश्तमिल है, ए ओ ये नाम वगैरह, नाम तो खैर आप खुद भी दे सकते हो, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखो कि स्लोप आपके पास क्या है, वी आई आपके पास क्या है, और ये वी एफ क्या है, और टाइम जो है वो आपको क्या कहाँ दिया हुआ है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें याद कर लेते हो तो आपको जो है कोई भी मुश्किल नहीं आएगी इसको हल करने में। अब आइए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं आपके पास जो इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हरकत की दूसरी मसावात। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स डिस्प्लेसमेंट, हरकत की दूसरी मसावात इसका ताल्लुक हटाव से है, विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, मतलब इब्तिदाई वेलोसिटी, एंड एक्सीलरेशन ए इन टाइम टी। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, मुकम्मल डिस्प्लेसमेंट, वी आई एंड एक्सीलरेशन विद टाइम। एज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट एस। यहाँ पर जो एरिया आपके पास आता है कर्व में, ये आपको शो करता है डिस्प्लेसमेंट यानी एस, आपको डायग्राम में दिखाया गया है। देयरफॉर इसलिए द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अब डिस्प्लेसमेंट बराबर है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखते हो तो इस डायग्राम में ये आपको दो चीज़ें शो की गई हैं। अगर नीचे येलो हिस्सा आप देखते हो स्टूडेंट्स ये वाला, तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेक्टेंगल, और ये ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स तो ये आपको दिया हुआ है ट्राइंगल। तो इस तरह अगर आप इन दोनों को देखते हो तो रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में आपको दिया है यहाँ पर ओ ए सी डी, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये ओ ए, सही है, एंड फिर सी डी, और ये आपके पास दिया हुआ है सी डी, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और ट्राइंगल को जो आपके पास दिया स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिया है कौन सा, ए सी बी। यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये ए बी सी या ए सी बी ये आपको दिया हुआ है ट्राइंगल का। अब वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स आपको, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अब आपके पास ओ ए सी डी, ट्राइंगल का आपको रेक्टेंगल का आपको एरिया दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर है ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए सी, यानी लेंथ इंटू वेट। रेक्टेंगल स्टूडेंट्स आपको पता है लेंथ इंटू वेट, स्क्वायर का फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि उसकी लंबाइयाँ हर तरफ से सेम होती है, लेकिन आपके पास रेक्टेंगल में क्या दिया स्टूडेंट, लेंथ इंटू वेट। अगर आप लेंथ देखते हो तो लंबाई आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया ओ ए, जैसे आप ये देख सकते हो ओ ए ये आपके पास लेंथ दिया गया है, और ए सी ये आपके पास विड्थ दी गई है इसकी। फिर इसी तरह प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल ये आपके पास जो है रेक्टेंगल का हाफ होता है, तो सॉरी हमने 1/2 ले लिया क्योंकि हाफ है आपके पास। अब अगर इसका आप बाकी एरिया देखते हो तो आपके पास बराबर है ए सी इंटू सी बी, ए सी इंटू सी बी, यानी लेंथ ये ए सी और आपके पास ये बी सी, यानी बेस एंड आपके पास क्या है ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ट्राइंगल में आपके पास तीन चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, एक बेस होता है, एक आपके पास परपेंडिकुलर और एक हाइपोथेनियस होता है। तो अगर आप देखो तो ये ए सी आपके पास ये बेस है, और ये बी सी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास परपेंडिकुलर, और हाइपोथेनियस आपके पास क्या स्टूडेंट्स, तो ये ए का जो एरिया है ए बी ये आपके पास हाइपोथेनियस कहलाता है। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, आपने इनकी जगह जो इनकी वैल्यूज दी गई हैं इस डायग्राम में वो लिख देनी है, यानी ओ ए किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है डायग्राम के मुताबिक, एंड ए सी एंड सी बी किसके बराबर है। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि आपको अगर ये डायग्राम सिर्फ सही से याद हो गई तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड या थर्ड इसको अखज़ करना मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट ए सी रिप्रेजेंट टाइम टी। ग्राफ में आप देख सकते हो जहाँ पर आपको ये ए सी दिया गया है, ये ए सी, तो ये किसके बराबर स्टूडेंट, ये टी टाइम के बराबर है, तो यहाँ पर आप इसकी सिंपल टी लिख दो। एंड लाइन ओ ए रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब ये ओ ए आपके पास है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है, ये वी आई के बराबर है, तो इसके लिए आप इसको
यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसकी। एंड लाइन सेगमेंट सी बी, अब सी बी जो आपके पास है इन द टर्म ऑफ स्लोप, स्लोप के लिए आपके पास बराबर है ये ए टी के। सही है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपके पास जो लाइन है सी बी ये वाली किसके बराबर स्टूडेंट्स, ये ए टी के बराबर है। तो आप इसकी जगह सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर दो। अब पुटिंग वैल्यूज पुट करने की बारी आ गई। एस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ऊपर देखो ओ ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ ए की जगह हमने लिख दिया वी आई। इसी तरह हमने ए सी की जगह लिख दिया टी टाइम, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, सॉरी ये। अब ट्रायंगल की बारी है, 1/2 हमने हाफ ले लिया कि भाई ये आधा है रेक्टेंगल का, एंड ए सी की जगह आपने टी टाइम पुट कर दिया क्योंकि ए सी आपके पास टाइम के बराबर है, एंड सी भी आपके पास सिंपली एक्सलेरेशन और टाइम के बराबर है। अब वैल्यूज को आप रीअरेंज कर दें, एस इक्वल टू वी आई टी आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वी आई टी हो गया। क्योंकि हमें पता स्टूडेंट्स अगर वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन ना हो, यानी प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, तो क्या कहलाता है, वो आपके पास होता है मल्टीप्लाई में। तो वी आई टी हमने सिंपल लिख दिया प्लस 1/2 हाफ को ज़ाया करता है ट्राइंगल को, एंड ए टी स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, दो टी थे आपके पास ये, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो टी और टी अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप वेरिएबल्स को तो उसकी पावर्स प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया। तो आपके पास जो है फॉर्मूला बन गया सेकंड, देयरफॉर एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/t ए टी स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपके पास ड्राइव हो गई। इसी तरह आप थर्ड ही मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो थर्ड को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और इस डायग्राम यानी ग्राफ को आप ज़रूर ज़हन नशीन कर लीजिएगा, तो आपको किसी भी तरह से इसको ड्राइव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।